नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। टिड्डी दल का आतंक, बड़ा हादसा टला। जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो रहे विमान को वापस करना पड़ा टेक ओवर। इसके बाद हम जानेंगे कि महंगाई की मार पड़नी शुरू, डीजल के बढ़ते दाम ने फल और सब्जी के भाव में लगाई आग। इसके बाद हम जानेंगे कि 30 जून से शुरू हो जाएगा अनलॉक 2.0। इसके बाद हम जानेंगे कि 30 जून से शुरू हो जाएगा अनलॉक 2। उद्योगों की रफ्तार बढ़ाने पर होगा केंद्र का जोर। इसके अलावा दिल्ली को दहलाने और टारगेट किलिंग की आईएसआई की साजिश बेनकाब। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि बेवजह 14 फिल्मों से निकाले जाने से डिप्रेस हो गए थे अध्ययन सुमन। पिता शेखर सुमन बोले वो भी सुशांत की राह पर था। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,11,478 हो गई है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। नई दिल्ली में अगले सप्ताह से 1000 बिस्तरों का अस्पताल शुरू हो जाएगा। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने तैयार किया है। इसमें सेना के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताया गया कि यह अस्पताल धौला कुआं के पास बनाया गया है। इस अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई मशीन और वेंटिलेटर्स के साथ साथ ICU वार्ड भी होंगे। सरकार ने डेक्सामेथासोन दवा को इलाज में इस्तेमाल करने की दे दी मंजूरी। इस बीच सरकार ने डेक्सामेथासोन दवा को कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इस दवा का इस्तेमाल सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। जिन मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है उन्हें यह दवा दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टिड्डी दल का आतंक, बड़ा हादसा टला। जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो रहे विमान को वापस करना पड़ा टेक ऑफ। टिड्डियों का आतंक अब लगभग पूरे उत्तर और मध्य भारत में अपना कहर ढा रहा है। इसी के चलते शनिवार शाम को जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो जाता। रनवे पर अचानक बड़ी संख्या में आई टिड्डियों के चलते इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान जो लैंड होने ही वाला था उसे टेक ऑफ करना पड़ा। पायलट की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा इस दौरान टल गया। जानकारी के अनुसार इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E212 जो कि दिल्ली से जयपुर पहुंची थी, इस दौरान अचानक ही टिड्डियों का एक बड़ा दल एयरपोर्ट के रनवे पर जमा हो गया। फ्लाइट को लैंड करने के लिए पायलट ने सभी जरूरी चेक कर लिए थे, लेकिन टिड्डियों के चलते बड़ा हादसा न हो जाए इसलिए फ्लाइट को दोबारा टेक ऑफ की प्रक्रिया में लेना पड़ा और विमान जयपुर में नहीं उतर सका। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। महंगाई की मार पड़नी शुरू, डीजल के बढ़ते दाम ने फल और सब्जी के भाव में लगाई आग। डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे का असर सब्जियों और फलों के भाव में बढ़ोतरी के रूप में दिखने लगा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बाद माल ढुलाई बढ़ सा गया है, जिसकी वजह से ग्राहकों के लिए उत्पादों की बिक्री महंगी पड़ रही है। महंगाई बढ़ने से घट रही बिक्री। राजधानी दिल्ली के आजादपुर मंडी में एक सब्जी विक्रेता ने बताया माल भाड़ा बढ़ने की वजह से बाजार में महंगाई देखने को मिल रही है। इसकी वजह से बिक्री भी कम हो गई है। सब्जी और फलों के अलावा अन्य वस्तुओं के दाम में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि डीजल के भाव में लगातार 21 दिनों तक तेजी देखने को मिली है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। ये बैंक दे रहे हैं सेविंग खाते पर FD से ज्यादा ब्याज, अब ऐसे घर बैठे खुलवाएं खाता। निजी क्षेत्र के येस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए डिजिटल सेविंग्स अकाउंट की शुरुआत की है। बैंक ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में बताया है कि इस सेवा की शुरुआत से सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए कस्टमर को बैंक जाने और भौतिक रूप में डॉक्यूमेंट जमा करने या किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं होगी। eKYC और वीडियो वेरिफिकेशन के जरिए इस अकाउंट को खोला जा सकता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 23 जून से शुरू हो जाएगा अनलॉक 2। उद्योगों की रफ्तार बढ़ाने पर होगा केंद्र का जोर। कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लगाए गए 4 चरण के लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने क्रमबद्ध तरीके से अनलॉक का सिलसिला शुरू किया है। अनलॉक 1 के बाद 30 जून से अनलॉक 2 शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार अनलॉक 2 के दिशा निर्देश कभी भी जारी कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 2 में श्रमिकों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाने, स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और 15 जुलाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भी छूट दी जा सकती है। मजदूरों को फैक्ट्रियों में लौटने के किए जाएंगे उपाय। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय अनलॉक 2 को आखिरी रूप देने में जुटा है। अनलॉक 2 को लेकर सभी दिशा निर्देश 30 जून को जारी किए जा सकते हैं। जानकारों को उम्मीद है कि अनलॉक 2 में उद्योग को और रफ्तार मिलेगी। इस दौरान मजदूरों को ये फैक्ट्रियों में लौटने पर पूरा जोर रहेगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। पीएम किसान स्कीम, सिर्फ ये 3 कागज देने पर घर लौटे मजदूरों के खाते में आएंगे 6,000 रुपए, सरकार ने दी पूरी जानकारी। देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा अब प्रवासी मजदूर भी उठा सकेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मजदूरों को सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट यानी खेती की जमीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड देना होगा। शर्तें पूरे करने वाले मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाएं, सरकार पैसा देने को तैयार है। मजदूरों के नाम पर कहीं खेत होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसके फार्मर कॉर्नर के जरिए आवेदन किया जा सकता है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। घर बैठे राशन कार्ड में जोड़े फैमिली मेंबर का नाम, जानिए क्या है सही तरीका। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए राशन कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, खासकर एक ऐसे समय में जब लॉकडाउन की वजह से केंद्र सरकार बड़े सत्र पर इन कार्ड्स के जरिए अनाज वितरण का काम कर रही है, ताकि कोई भी गरीब भूखा न रहे। इसके अलावा भी कई जानकारी योजनाओं में राशन कार्ड होना अनिवार्य है। ऐसे में जरूरी है कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हमेशा अपडेट रहे, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सके। हाल ही में केंद्र सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने के लिए ऐलान किया है। इसके लागू हो जाने के बाद कोई भी राशन कार्ड होल्डर देश के किसी भी राज्य से राशन प्राप्त कर सकेगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली को दहलाने और टारगेट किलिंग के आईएसआई की साजिश बेनकाब। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया है। महेंद्रपाल सिंह, गुरतेज सिंह और लवप्रीत सिंह को स्पेशल सेल ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव के मुताबिक इन तीनों को खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के एक डीलर ने नॉर्थ इंडिया में टारगेट किलिंग का आदेश दिया था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बरेली के हाई स्कूल में मोहित और इंटरमीडिएट में अनुराग ने बाजी मारी, देश की सेवा करना चाहते हैं दोनों। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इस बार बरेली में जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र मोहित गंगवार ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। मोहित ने 600 में से 555 अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं जय नारायण इंटर कॉलेज के सजल रस्तोगी दूसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने 552 अंक हासिल किए। श्री एल प्रसाद इंटर कॉलेज नवाबगंज के छात्र अभिषेक ने जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अभिषेक के 600 में से 537 अंक प्राप्त है। अगली बड़ी खबर, सीमा पर तनाव के बीच भ्रम फैलाने में जुटा चीन प्रोपेगेंडा मशीनरी। पीएलए की ओर से भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स की प्रतिक्रिया में वीडियो और क्लिप्स जारी किए जा रहे हैं, जो और कुछ नहीं माइंड स्पेस को भरने के लिए महज प्रोपेगेंडा कवायद है। उदाहरण के लिए जब इंडिया टुडे ने भारतीय सेना के इंजीनियरों की ओर से बनाए गए बेली ब्रिज की खबर को ब्रेक किया, तो पीएलए प्रोपेगेंडा मशीनरी 72 घंटे के अंदर ही अपने इंजीनियरों की ओर से 40 मिनट में 180 मीटर लंबे पुल बिछाने की कहानी के साथ सामने आ गई। चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की। एक तो चीन के लोगों को भरोसा दिया जाए कि चीन का हाथ ऊपर है, और दूसरा भारतीय लोगों को भ्रमित किया जाए। भारतीय मीडिया को इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता, ये जानते हुए कि प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है। भारतीय लोगों के मन में डर बैठाने की कोशिश से जुड़ी चीनी रणनीति को कहीं से कोई भाव नहीं मिलने वाला। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। एक्ट्रेस ने गलवान में चीनी हमले की निंदा की, बोली हम चाइनीज सामान को पूरी तरह बॉयकॉट करेंगे। कंगना रनौत ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर उन 20 भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी, जो गलवान वैली में चीनी सेना के साथ संघर्ष में शहीद हो गए। इसके साथ ही उन्होंने देश की जनता से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की।
टीम कंगना रनौत ने ट्विटर हैंडल से एक्ट्रेस का वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है। कंगना रनौत ने लद्दाख में चीनी सेना द्वारा भारतीय जवानों पर किए गए क्रूर हमले की निंदा की है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। बेवजह 14 फिल्मों से निकाले जाने से डिप्रेस हो गए थे अध्ययन सुमन। पिता शेखर सुमन बोले वो भी सुशांत की राह पर था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड की एक लंबी बहस छिड़ गई है। इसमें ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म और कैंप चलाने जैसे कई मुद्दे शामिल है। इसी बीच शेखर सुमन ने भी अपने बेटे के साथ हुए भेदभाव पर बात की है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।